ईश्वरीय मत पर एक दो को सुख देने की, किसी को भी ईश्वरीय मत के विपरीत जाकर दुख नहीं देने की, बाप समान सुखदाता बनने की, विनाशी शरीरों से मोह निकालकर नष्ट मोह बनने की, निरंतर बाप को याद करने का पुरुषार्थ कर उनका सपूत बच्चा बनने की, सच्ची कमाई कराने वाले भोलानाथ शिव बाबा के हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। होली हंस बनाने वाले परमात्मा कहते हैं कि हंस एक तो ज्ञान रतन चुकते हैं, धारण करते हैं, और दूसरा उनमें निर्णय शक्ति की विशेषता होती है। व्यर्थ और समर्थ का निर्णय एक्यूरेट करते हैं। वे कभी भी व्यर्थ को अच्छा समझ समर्थ में बोर नहीं होते हैं। उनमें सदा मन बुद्धि की स्वच्छता होती है और वे सदा हंस आसन पर विराजमान रहते हैं। किसी भी तरह के मैलेपन का प्रभाव नहीं पड़ता। व्यर्थ की अस्वच्छता और अपवित्रता से दुख और परेशानी की लहर से दूर रहते हैं। वे सदा ज्ञान रत्नों में रमण करते हैं, इसलिए सदा खुश रहते हैं। सफलता मुहूर्त विशेष आत्मा बनने का वरदान प्राप्त करना है तो वरदाता परमात्मा समझ देते हैं कि हंस आसन पर बैठ हर कार्य करो। हंस आसन स्वच्छ आसन है जिस पर बैठ कोई भी कार्य करते हैं तो निर्णय शक्ति श्रेष्ठ हो जाती है। समर्थ सकारात्मक कल्याणकारी विशेष कार्य करते हैं। बुद्धि जब स्वच्छ हंस आसन पर रहती है तो भले लौकिक कार्य करे तो भी अन्य आत्माओं को उनसे स्नेह और शक्ति मिलती रहती है और हर कार्य भी सहज ही सफल होता है। हंस आसन पर साधारण व्यर्थ नकारात्मक सोचने वाली आत्मा विराजमान नहीं हो सकती है। इसलिए मीठे परमात्मा हम आत्माओं को समझ देते हैं कि स्वयं को हंस आसन पर विराजमान विशेष आत्मा समझकर कोई भी कार्य करो तो सफलता मूर्त बन जाएंगे। देह अभिमान हम आत्माओं को कठोर बनाता है, इसलिए स्वभाव में जिद है, भिन्नता है, कट्टरवाद है जो संबंध संपर्क में टकराव में लाते हैं। ज्ञान मार्ग में मीठे परमात्मा सभी को मिलजुल कर संगठन में चलना सिखाते हैं, इसलिए ओरिजिनल आत्मा के स्वधर्म में और आत्मिक भाव से एक दूसरे को देखते हुए सरल बनने की समझ देते हैं। ईश्वरीय परिवार में सरलता के गुण को धारण करना ईश्वरीय मर्यादा कहते हैं जो हम आत्माओं को पुनः दिव्य आत्मा बनाएंगे। समझ देते हैं मीठे परमात्मा के स्वभाव तो सभी के भिन्न भिन्न होंगे क्योंकि देह के भान के स्वभाव संस्कार पर 63 जन्मों के संबंध संपर्क और परिस्थितियों का प्रभाव है। इसलिए हर कोई स्वभाव संस्कार के परवश होकर व्यवहार में आएंगे और टक्कर होगी। इसलिए अगर टक्कर से बचना है तो युक्ति यही है कि अपनी बुद्धि को ड्रामा में आत्माओं के पाठ के सत्य से परिचित कराकर सरल बनाओ। सभी को ओरिजिनल सतुगुणी आत्मा की दृष्टि से देखो। वर्तमान के दैहिक रोल को नहीं देखो और सरल बनाओ। वाणी को भी वरदानी बनाकर सभी प्रति अच्छे अच्छे महिमा बोल बोल कर सरल बनाओ। किसी के भी स्वभाव को देखकर रिएक्ट नहीं करो, रिजेक्ट नहीं करो, बल्कि जो है जैसे हैं स्वीकार कर अंतर्मुखी हो। स्वधर्म में रहकर व्यवहार में आओ तो स्वभाव के टक्कर से बच जाएंगे। नया कोई कार्मिक अकाउंट नहीं बनेगा। मीठे सत्य दुखहर्ता सुखकर्ता परमात्मा हमें तमाम उन सारी आदतों से छुड़ाते हैं जो अपने साथ बहुत दुख लेकर आने वाली हैं। समझ देते हैं कि जो कुछ भी दिखाई देता है वो झूठ है और जो दिखाई नहीं देता वही सत्य है। समझ देते हैं कि सृष्टि रूपी ड्रामा पूरी तरह बिगड़कर अति में चला गया है, इसलिए जो कुछ भी दिखाई देता है वो विनाश होने वाला है। सभी नहीं दिखाई देने वाली आत्माओं को शरीर से मुक्त हो घर वापस जाना है, फिर नई दुनिया स्वर्ग से सृष्टि रूपी ड्रामा फिर शुरू होगा। समझ देते हैं कि जो विनाशी शरीर है वो खत्म होंगे, लेकिन शरीर को चलाने वाली अविनाशी आत्माएं पवित्र बनकर वापस जाएंगी। समझ देते हैं कि जो कुछ इन आँखों से देखते हो उसे भूलो, जो देहधारी हैं उनको भी भूलो। ये देह और देह के रोल का विस्तार सब खत्म होने वाला है, इसलिए शरीरधारियों को भूल अशरीरी बाप को याद करने का अभ्यास करना है, क्योंकि जिनको याद करते हैं वैसे ही बनते जाते हैं। सर्व गुणों के शक्तियों के गुणों के सागर एवं पवित्र परमात्मा हैं। उनको याद करने से उनके संग का रंग, उनकी विशेषताओं का रंग हमें लगेगा। हम भी अशरीरी बनेंगे क्योंकि हम सब अशरीरी आत्मा आए थे।
अभी वापस जाने के लिए भी हमें अशरीरी बनना है। अशरीरी सत्य परमात्मा को याद करेंगे तो पाप समान निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी बनेंगे। झूठ के मुखौटे से मुक्त हो जाएंगे। शरीरधारी इस समय सब देह अभिमान की कमी कमजोरियों से पीड़ित हैं। उन्हें याद करने से कमी कमजोरियां ही बढ़ेंगी। पाप कर्म करते रहेंगे और दुर्गति को पाएंगे। इसलिए सत्य अशरीरी पाप को याद करना है और बाकी सबको बुद्धि से भूलना है। पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बनना है। देह समझना ही पाप की शुरुआत है। इसलिए अपनी देह सहित सभी को बोलना है। आत्मा के सत्य की तरफ लौटना है। मीठे प्यारे सत्य परमात्मा, हम आत्माओं का सत्य, अपना सत्य, ड्रामा का सत्य बताकर सत्य से परिचित कराते हैं। भक्ति में हम बिना पहचान के सभी देवी देवताओं को भगवान और माता पिता कहते रहते थे। परमात्मा को कण कण में कहते हैं। तो सत्य से अनजान थे। सत्य से कोई रिश्ता नहीं जुड़ता था, कोई संबंध नहीं, कोई अपनापन नहीं, कोई प्राप्ति नहीं। मुख से माता पिता हम बालक तेरे सभी के आगे जाकर कहते थे तो मुख कभी मीठा नहीं होता था। अभी तो परिचय मिलने के बाद समझ से रिश्ता एक निराकार से जुड़ता है तो रिश्ते की मिठास का अनुभव होता है। समझ में आता है कि हम निराकार आत्माओं का पिता है। निराकार परमात्मा हम आत्माओं को अपना बनाकर, पावन बनाकर वर्षा देने आए हैं। तो प्यार का रिश्ता जुड़ता है उनसे। उनके मीठे ज्ञान की गहराई में जाते हैं। उन्हें प्यार से मीठा पापा कहते हैं तो मुख मीठा हो जाता है। अब समझ में आता है कि हम क्यों कहते थे तुम माता पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। वास्तव में जब हम दिल से संगम में उनके बालक बनते हैं, उनका कहना मानते हैं तो बेहद का सुख का वर्षा प्राप्त करते हैं। बाकी भक्ति में तो भगवान को सर्वव्यापी कहकर हम सब अनेक तरह की मूर्तियों को भगवान कहकर पूजते थे। तो मीठे परमात्मा अनुसार तो खिलौनों से खेलते आए। बिना परिचय के भगवान कहने से भी मुख मीठा नहीं होता था। सत्य परिचय से ही मुख मीठा होता है। संगम युग में पतित को पावन बनाने वाले शिव परमात्मा एक ही हैं, निराकार हैं। शिव नाम उनके कल्याणकारी कर्तव्य के आधार पर है। वे सदा ही शिव हैं, कभी भी उनका नाम नहीं बदलता। अद्भुत कर्तव्य करते हैं इसलिए शिवाय नमः करते हैं सब। सूक्ष्म वतन में संपूर्ण ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, प्रजापिता ब्रह्मा की स्थापना, पालना और आसुरीपन के विनाश का और देही अभिमानी स्थिति प्राप्त करने के पुरुषार्थ का प्रतीक है। आगारी फरिश्ता स्वरूप है। फरिश्ते ही देवता बनते हैं इसलिए उन्हें देवताएं नमः कहकर नमन करते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा धरा पर होते हैं, परमात्मा के लिए रथ बनते हैं, लेकिन 5 तत्वों के शरीर में फरिश्ता से देवता बनने का पुरुषार्थ भी करते हैं इसलिए उन्हें देवता नहीं कहते हैं। देवताओं की महिमा 16 कला संपूर्ण अर्थात बेदाग हीरा, सर्व गुणों से संपन्न, सभी विकारों पर जीत प्राप्त कर संपूर्ण निर्विकारी, ईश्वरीय मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहकर सर्व पुरुषों में उत्तम मर्यादा पुरुषोत्तम बनना, मन वचन कर्म से संपूर्ण अहिंसक बनने का लक्ष्य सभी को देते हैं मीठे परमात्मा। तो हम सब दैवी बुद्धि बनने का इस समय पुरुषार्थ कर रहे हैं। मीठे परमात्मा की श्रीमत पर जो पूरा एक्यूरेट चलता है वो देवता बन जाता है। मातेश्वरी और प्रजापिता ब्रह्मा इस बात के बहुत बड़े उदाहरण हैं जिन्हें देख कोई कह नहीं सकता है कि देवता बनना मुश्किल है। शिव और शालिग्राम अर्थात आत्माएं देखने में ज्योति बिंदु एक सी ही हैं। अति सूक्ष्म लेकिन विशेषताओं में शिव परमात्मा हाईएस्ट अथॉरिटी हैं। इसलिए यादगार में शिवलिंग बड़ा बनाते हैं और शालिग्राम छोटे बनाते हैं। शिव सदा ही परफेक्ट हैं। आत्माओं की अवस्था बदलती है इसलिए उन्हें छोटा दिखाते हैं। स्वर्ग के रचता परमात्मा आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करते हैं। कैसे उस पवित्र धर्म में जाना है उसकी विधि बताते हैं और ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ाते हैं। जो इस पढ़ाई में क्वालिफाई करते हैं वो इस धर्म का वर्षा प्राप्त करते हैं। परमात्मा के सत्य को नहीं जानते हैं इसलिए ईश्वर को हाजिर नाजिर कहकर झूठी कसम उठाते हैं। अभी संगम युग में सत्य परमात्मा जब ड्रामा में प्रवेश करते हैं सब कुछ ठीक करने के लिए, तब निरंतर पाप शिक्षक सदगुरु के रूप में हाजिर रहते हैं। हम उन्हें अनुभव कर सकते हैं। हम आत्माएं निर्लेप नहीं हैं। जो भी हम सोचते बोलते कर्म करते हैं उसके हिसाब किताब का लेप छेप सब आत्मा पर लगता है।
आत्मा ही फिर शरीर द्वारा अपने कर्मों का भुगतान करती है। इसलिए समझ मिलती है कि अब सोचने, बोलने, कर्म करने से पहले चेक करो कि पाप समान है। श्रीमद् प्रमाण है, फिर सोचो, बोलो, करो, नहीं तो परमात्मा कहते हैं कि उसे छोड़ दो। आत्मा शरीर बदलती रहती है, इसलिए अशरीरी परमात्मा से समझ मिलती है कि कोई के भी शरीर के साथ मोह नहीं रखो, बिल्कुल नष्ट मोहा बनो। शरीर परिवर्तनशील है, विनाशी है, इसलिए सभी शरीरों को बुद्धि से निकालना है और अब सिर्फ एक निराकार परमात्मा को याद करना है। वे सदा ही हम आत्माओं के सब कुछ हैं, कभी भी नहीं बदलते हैं। हम निराकार आत्माएं हैं। ये यथार्थ समझ में आ जाए तो निराकार परमात्मा को याद करने में कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी। देह के भान में रहने से याद करने में डिफ़िकल्टी होती है। बुद्धि से निराकार संग सगाई कर निराकार आत्मा को, एक निराकार परमात्मा को याद कर पावन बनना है। इस सत्य को समझना है और अनमोल समय को मीठे परमात्मा की याद में सफल करना है। सुख दुख से न्यारे रहने वाले अभोक्ता परमात्मा समझ देते हैं कि मेरी जुबान, मेरे कान, मेरे हाथ कहने वाली आत्मा है। शरीर द्वारा दुख सुख भोगती है, जब अपनी ओरिजिनल पवित्र सुखदायी स्वधर्म से विस्मृत हो जाती है। आत्मा से परमात्मा कहने की भूल कर बैठती है और मनमानी करती है। मनुष्य मत रावण की मत है, आसुरी है, जिस पर चलने से नीचे गिरते जाते हैं। सत्य परमात्मा की श्रीमत ही एकमात्र श्रेष्ठ मत है, जो हमें गिरती कला से चढ़ती कला में लेकर जाती है। समझ देते हैं कि रावण की मत पर चलकर भले मनुष्य सोचते हैं कि दो आत्माओं को बंधन में बांधकर सुखदायी कर्म करते हैं, लेकिन मीठे परमात्मा समझ देते हैं कि इस विधि से एक को दुख देने वाले ही कार्य करते हैं। रावण की कोई भी मत सुखदायी नहीं है, सिर्फ सुखदायी अनुभव कराती है जब तक उसकी मत पर नहीं चलते हैं। चलने के बाद तो रावण की मत शोक वाटिका में ही बिठा देती है। सुखदाता परमात्मा की श्रीमत सुख देने वाली है, जिसे मीठे परमात्मा कहते हैं कि अमल में लाकर अनुभव करके तो देखो, असीम सुख मिलेगा। सभी पर दया करने वाले सर्वोदया परमात्मा सारी सृष्टि के सद्गति दाता हैं। सभी का बुद्धि का योग अब उनसे लगे, क्योंकि गति सद्गति का वर्षा लेने का समय चल रहा है, जो कि उन्हें यथार्थ पहचान कर याद करने से ही मिलेगा। इसलिए समझ देते हैं कि सभी को पहले सर्वव्यापी का ज्ञान निकालना पड़े। पहचान से याद करेंगे, श्रीमत पर चलेंगे तो विश्व की बादशाही का वर्षा प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे सच्चे बाप को नहीं भूलने की मेहनत करनी है। बेसमझ से समझदार बना रहे हैं मीठे परमात्मा, तो उन्हें भूल फिर से बेसमझ बनकर उल्टा कर्म कर सजा का पात्र नहीं बनना है। ब्रह्मा मुख से परमात्मा का सत्य सुनकर जब हम उनके बनते हैं, उनकी राहों पर चलते हैं, तो मुख वंशावली कहलाते हैं। जब इस विधि से एडॉप्शन होती है और हम सब ब्राह्मण बनते हैं, तो शिव परमात्मा हमारे पिता होते हैं और ब्रह्मा गुप्त बड़ी माँ, क्योंकि माँ की तरह पालना करती हैं और शिव पिता की बहुत आज्ञाकारी होती हैं। इसलिए मीठे परमात्मा उन्हें अपनी वाइफ भी कह देते हैं। जब वर्षा देना होता है तो ब्रह्मा की आत्मा प्रजापिता के रोल में आ जाते हैं और शिव परमात्मा ग्रैंडफादर के रोल में आ जाते हैं, और हम ब्राह्मण आत्माओं को प्रजापिता ब्रह्मा के थ्रू मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा देते हैं। आत्मा भिन्न भिन्न रोल्स प्ले करती है। ईश्वरीय परिवार रचकर मीठे परमात्मा ये प्रैक्टिकल में करवा कर दिखाते हैं और सिखाते हैं। बाकी भक्ति मार्ग के शास्त्र तो खिलौने हैं, जिन्हें पढ़कर न तो मुख मीठा होता है और न किसी भी तरह की कोई प्राप्ति होती है, ये परमात्मा स्पष्ट करते हैं। बुद्धि में सदा परमात्मा की याद रहे, बाकी सभी की याद को बुलाना है। जो भी हम सब अभी कर रहे हैं वो शूट होता जा रहा है, फिर वही रिपीट होगा, तो सोच समझकर पाठ बजाना है। समझ देते हैं कि ईश्वरीय संप्रदाय का बनने के लिए पवित्रता मुख्य है। स्पष्ट करते हैं कि पवित्र रहेंगे तो रक्षा होती रहेगी। पवित्र रहने की प्रतिज्ञा कर निभानी है जरूर। यही संगम का समय है श्रीमत पर चलकर श्रेष्ठ बनने का। फिर पूरा कल्प श्रेष्ठ मत नहीं मिलती है। पवित्रता की धर्म स्थापन की एक्टिविटी जो अभी चल रही है, उसका हिस्सा बनकर पवित्र रहकर पवित्रता का सहयोग जरूर देना है। तीसरे समझ के नेत्र से तीनों कालों को समझकर त्रिकालदर्शी बन सारे दृश्य देखते हुए बिना प्रभाव में आकर श्रीमत प्रमाण नॉलेजफुल होकर पाठ बजाना है और श्रेष्ठ तकदीर बनानी है। ज्ञान रत्नों की गहराई में जाकर ज्ञान रत्नों को सर्व तरह की परिस्थितियों में यूज कर विजय प्राप्त कर मास्टर ज्ञान सागर बनना है। ज्ञान रत्नों को प्रैक्टिकल में प्रयोग में लाकर मीठे परमात्मा कहते हैं कि अनुभव की अथॉरिटी बनो।
सत्य परमात्मा से भक्ति के अंधविश्वास की हकीकत जो अभी समझ के रूप में मिल रही है, उसे भक्तों को बताना है कि अर्जुन के तीर मारने से कोई गंगा नहीं निकलती, न गौ के मुख से गंगा का पानी निकलता है, न 4-6 भुजा वाली जगदम्बा होती है। जब इनका सत्य जाने तब तो निराकार परमात्मा से बुद्धि का योग लगे, तब पाप भस्म हो तो तब प्राप्ति हो। झूठ खंड में बनाए हुए झूठे यादगार और झूठी कथाओं का पर्दाफाश होने का समय आ गया है। जो भी आत्माएं परमात्मा से और सत्य से बेमुख करती हैं दूसरों को, उनके आसन डोलने का समय और सत्य के प्रत्यक्ष होने का समय समीप आ रहा है। सत्य परमात्मा सत्य बताकर कहते हैं कि सभी को अब सत्य समझाओ। समझ देते हैं कि अपने को आत्मा समझो तो परमात्मा से संबंध जुटा रहेगा और याद बनी रहेगी। स्पष्ट करते हैं कि निरंतर याद करो तो योग बल से विक्रम विनाश होंगे। याद भूलते रहेंगे तो वर्षा कैसे मिलेगा? लक्ष्मी नारायण के घराने में फिर कैसे जाएंगे? जो याद भूलते हैं, जो तख्त नशीन नहीं बनते हैं, जो विक्रम विनाश नहीं करते हैं, वे फिर कपूत कहलाते हैं। जो सत्य परमपिता परमात्मा को निरंतर याद करने का खूब पुरुषार्थ करते रहेंगे, उन्हें सपूत बच्चे का टाइटल मिलेगा। समझ मिल रही है कि जितनी याद उतनी कमाई है, इसलिए याद का चार्ट रखने की समझ देते हैं परमात्मा। ज्ञान, याद, धारणा, स्व परिवर्तन को अमल में लाने में सबसे आगे रहने वाला अर्जुन बनने की समझ देते हैं। जो निरंतर याद में रहने की सच्ची कमाई करते हैं, धारणाओं और ज्ञान में जो ओटेसु अर्जुन बनते हैं, उन्हें परमात्मा अपना वारिस कहते हैं और वे ही परमात्म वर्षे अर्थात सचखंड के राजाई घराने के वर्षे के हकदार बनते हैं। परमात्मा समझ देते हैं कि ऐसे वारिस बनकर दिखाओ। ओम शांति।